2023 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने को है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही चुनाव की तैयारियों में लग चुके हैं। बूथ स्तर में कार्यकर्ताओं की बैठकों से लेकर सामाजिक सम्मेलन तक आयोजित कराए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में आम आदमी पार्टी भी लग चुकी है और छत्तीसगढ़ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने काफ़ी मेहनत कर रही है। पार्टी 2023 के चुनाव में किसी भी परिस्थिति में कुछ भी सीटें निकालना ही चाहती है, जिसे लेकर लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी के प्रभारी संजीव झा भी संभाग स्तर पर दौरा कर पार्टी को मजबूत करने हर संभव कोशिश कर रहे हैं। अंबिकापुर पहुंचे संजीव झा से खबरी चौक के लिए सुमित सिंह ने विभिन्न राजनीतिक पहलुओं पर चर्चा की। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नवंबर में होने हैं, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टी सक्रिय हो गई हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस का बोलबाला रहा है, लेकिन जिस तरह से पंजाब और दिल्ली में लगातार आम आदमी पार्टी उभर कर आई है, कहीं ना कहीं एक बार फिर आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में भी जोर आजमाना जारी है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के आम आदमी पार्टी के प्रभारी संजीव झा मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। आज सरगुजा दौरे पे हैं, आम सभा को संबोधित किए, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुझे ये लगता है कि यहाँ की जनता दोनों पार्टियों से परेशान है और ठगा हुआ महसूस कर रही है। ऐसे में एक विकल्प की तलाश में यहाँ की जनता है और आम आदमी पार्टी से उम्मीदें इसलिए है कि दिल्ली और पंजाब में लोग देख रहे हैं जो आम आदमी पार्टी ने कहा वो किया और वहाँ की जनता अंतिम व्यक्ति के लिए काम हो रहा है। तो अब यहाँ की जनता भी चाहती है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बने। तो अब आम आदमी पार्टी के लिए संगठन का विस्तार के साथ साथ मुझे लगता है कि विकल्प के तौर पर हम जनता के सामने होंगे। पिछले 4 सालों में कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ, काफ़ी खींचातानी देखने को मिली, तो कैसे जताया जाए इस बार की विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में उभर के सामने आएगी? नहीं, कार्यकारिणी गठन नहीं हुआ ऐसा नहीं है। कार्यकारिणी थी, उसको हमने सितंबर में भंग किया था और 3 महीने के अंदर हमने फिर बना दिया सबको। बनाते जा रहे हैं धीरे धीरे और आप देखेंगे वो तमाम व्यक्ति जो संघर्ष कर रहे हैं, जो यहाँ की मुद्दों के लिए लड़ना चाहते हैं, वो सब लोग आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी में हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि नई टीम पूरी ऊर्जा के साथ एक बड़े बदलाव के लिए तैयार है। पिछले विधानसभा चुनाव में जैसा कि 85 सीटों पर आपने चुनाव लड़ा था, सभी के जितने प्रत्याशी थे सबकी जमानत जब्त हो गए थे, महज 1% आपको वोट मिला था, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि 17 में और आज में फ़र्क ये है कि तब हम दिल्ली में केवल हमारी 3 साल की सरकार थी। दिल्ली में 5 साल के काम को पूरा किया और 5 साल के काम की चर्चा खूब हो रही है। यही कारण है कि पंजाब में लैंड स्लाइडिंग विक्ट्री मिला। हम 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी अब बन गए हैं। तो ऐसे में हर राज्य की उम्मीदें हैं। तभी मैंने कहा कि अब चुनाव परिणाम जब आएगा तो आपको सरप्राइज करेगा। लेकिन पिछले बार चुनाव में देखने को मिला कि जो जोगी पार्टी है वो और बसपा एक साथ मिलकर चुनाव लड़े, कुछ खासा देखने को नहीं मिला, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि सत्ता जोड़ तोड़ का सत्ता हासिल करने से कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं मिलेगी। हम लोग वैकल्पिक राजनीति, वैकल्पिक व्यवस्था के लिए आए हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल जी से उम्मीदें, आम आदमी पार्टी से उम्मीदें इसलिए लोगों की है कि जहाँ जहाँ जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार या पार्टी ने वादा किया उसको पूरा किया। ऐसे में आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास है कि आम आदमी पार्टी गरीबों के लिए काम करेगी, हर वो व्यक्ति जिसको सरकार की ज़रूरत है उसके लिए काम करेगी। तो मुझे लगता है कि हम सब लोग जो उम्मीदें हैं उस उम्मीदों को करने की कोशिश करेंगे। ब्रह्मास्त्र क्या रहेगा चुनाव में? एक जनता को जोड़ लेना और इसको जन आंदोलन बना देना, यही ब्रह्मास्त्र है। समय कम नहीं रहेगा? बिल्कुल नहीं, समय कम है। मुझे लगता है कि आप हर एक जनता तैयार है, केवल उनके बीच जाकर के एक आंदोलन का आह्वान करना है। भाजपा जिस तरह से 15 साल सत्ता में रही, लेकिन इस 4 सालों में वो सड़क पर कमज़ोर नजर आई और आम आदमी पार्टी को भी जिस तरह से दिखना चाहिए जो पंजाब और दिल्ली में देखा जाता है, वैसे छत्तीसगढ़ में नज़र नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि बड़ा ये भी एक अजीबोगरीब है कि मैं देख रहा हूँ छत्तीसगढ़ में कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बोल रही है और कांग्रेस के भी लोग बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। अगर निजी सचिव पकड़ा गया तो मैंने एक स्टेटमेंट किसी भाजपा के नेता, सीनियर नेता का नहीं देखा हमने। तो बेईमानी में बड़ी ईमानदारी है कि तुमने लूटा, हम शांत हैं, हम लूट रहे हैं, तुम शांत रहो। तो ऐसे में तभी मैंने कहा कि अब इस लूट खसोट से मुक्ति आम आदमी पार्टी दिला सकती है। लगातार हम इस मुद्दों को उठाते रहे हैं। अब इस आने वाले 6, 7, 8 महीने में आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी के लोग सड़कों पर इनकी लूट को लेकर जनता के बीच में जाएगी। बीजेपी तो कहती रही कि नान घोटाला हुआ था, उसे हमने उजागर किया और FIR दर्ज कराई। मुझे लगता है कि आज जिस तरह का इतने भ्रष्टाचार हुए
अब जो ये उगाही हो रही है, ये केवल जांच के नाम पे कोई ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी तरह से मैं भूपेश बघेल जी जब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने, वो चिट फंड का मसला था, उन्होंने कहा कि हाँ जी उस सबका पराया क्या कहते राम नाम जपना पराया माल अपना, सब रमन सिंह जी ने कर दिया। चिट फंड से जो पैसा गया उसका न्याय हम दिलाएंगे, हम वापस करेंगे। 4 साल के कुछ तो वापस नहीं मिला। तो ऐसे मुझे लगता है कि एक आपसी साठ गांठ है, चूँकि संसाधन की लूट है और इस लूट में सब शामिल हैं। तो हमारे लूट में तुम ना बोलो, तुम्हारे लूट में हम नहीं बोलेंगे। तो मुझे लगता है ऐसे में अब जनता इन दोनों भरोसा करना बंद कर दिया है। कांग्रेस सरकार के कोई ऐसी नाकामी जो जिसे लेकर आप जनता तक जाएंगे और उस नाकामी को लेकर जनता आपको वोट करेगी? मुझे लगता है कामयाबी कहीं दिख नहीं रही। वो इसलिए जैसा मैंने कहा कि आज संसाधन की लूट है, आज कोयला खनन हो रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं, न जल सुरक्षित, न जंगल सुरक्षित, न ज़मीन सुरक्षित। बेरोजगार आज सड़कों पर है, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी आज सड़कों पर है। तो कोई भी ऐसा काम जिससे जनता को लगे कि हमें राहत मिला, वो दिख नहीं रहा है। तो मुझे लगता है आज जितने भी आप, मैं यहाँ पर सिटी हॉस्पिटल ट्रांसफ़र सेंटर बन के रह गए, और ये बस्तर गया वहाँ भी वही हाल है, सरगुजा में वही हाल है। तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो ये कह दे इस सरकार से हमें फ़ायदा हुआ, सिवाय केवल विज्ञापन के। तो मुझे लगता है इन सब मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। दिल्ली के तर्ज पर यहाँ भी शुरू हुआ है हमर लैब, देखिए हमर क्लिनिक दोनों। वो हमें ढूंढ रहा हूँ, वो हमारे क्लिनिक मैं जाकर देखने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे तो क्लिनिक नहीं देखा, किसी ने बोला वो गाड़ी में क्लिनिक है जी। एक गाड़ी को भी पकड़ के देखा मैंने पूछा डॉक्टर, बोला जी मेडिसिन नहीं है हमारे पास। आज दिल्ली में 700 मोहल्ला क्लिनिक हैं और उसमें जांच, इलाज, दवाइयाँ मुफ्त मिलती है। वहाँ डॉक्टर बैठते हैं, फार्मासिस्ट बैठता है, वहाँ लैब टेक्नीशियन बैठते हैं। कोई भी बड़ी जांच जो वहाँ पे नहीं है और डॉक्टर लिख के देता, प्राइवेट में जांच हो जाती है। 9 महीने के अंदर पंजाब में हमने 600 मोहल्ला क्लिनिक खोल चुके हैं। कितने ये हमर क्लिनिक, मतलब केवल विज्ञापन में बन रहा है ये। तो ये चाहे हमर क्लिनिक की बात कर रहे हों या आत्मानंद स्कूल की बात करते हैं, मैं पहले ही बता देता हूँ कि मैंने शिक्षा में खूब काम किया। हम पूरा अभी खड़े होकर गिन रहे थे, टोटल 65 आत्मानंद स्कूल बन के तैयार हुए हैं। क्या छत्तीसगढ़ की बस्तर में मुझे कहीं आत्मानंद स्कूल नहीं दिखा, सरगुजा में मुझे नहीं दिख रहा है। तो मुझे लगता है स्कूल की ज़रूरत बस्तर में है, बस्तर सुकमा में है, बीजापुर में है, यहाँ अंबिकापुर में है, कोरिया में है, जहाँ पर कि बच्चों को क्वालिटी शिक्षा मिल पाए। तो मुझे ये लगता है कि ये यहाँ के अधिकारियों ने मुझे कहा कि हम दिल्ली के स्कूल के मॉडल का हमने नकल किया और कर रहे हैं। तो मैं जनता को कहना चाहता हूँ कि अब असली आ गया है, नकली की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि भूपेश बघेल के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी कहती है कि हम कमल छाप के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी किसके चेहरे पे लड़ेगी? मुझे लगता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। मुझे लगता है आपस में ही सत्ता का बड़ा होर है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, सब एक दूसरे के टांग खींचने में लगे हुए हैं, रेस लगा हुआ है वहाँ, क्योंकि बात सत्ता की है, सेवा की है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी वेलफेयर के लिए आई है, अंतिम व्यक्ति तक समाधान के लिए आई है। तो ऐसे में कौन कुर्सी पर बैठा है ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे अंतिम व्यक्ति के लिए काम होगा वो इंपॉर्टेंट है, हम उसके लिए काम करते रहेंगे। चेहरा तो कोई होगा? बिल्कुल होगा, जब चुनाव का समय आएगा तो हमेशा जब चुनाव नज़दीक करीब आता है हम चेहरे अनाउंस करते हैं, बिल्कुल चेहरे अनाउंस करेंगे। ये थे आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी संजीव झा, जिनका कहना है कि चुनाव आने के दौरान सीएम फैज का भी ऐलान होगा और अंतिम व्यक्ति तक जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीट छत्तीसगढ़ में आ सके। सरगुजा से खबरी चौक के लिए सुमित सिंह।